इक़्तिदार में लोग रहते हैं वो जवाब देना चाहते हैं अपनी वेल्थ का या नहीं देना चाहते। वो नहीं देना चाहते तो बाकी क्यों देंगे? ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया, नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं। बरसरे इक़्तिदार लोग अपनी दौलत का हिसाब देना चाहते हैं या नहीं? इक़्तिदार में लोग दौलत का हिसाब नहीं देंगे तो दूसरे क्यों दें? वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हकीकी जमहूरियत में लीडर जवाबदेह होता है, ये इंतकामी कार्रवाई नहीं। नैब हमने नहीं बनाया था, नैब के 90% मुकदमात पुराने हैं, लेकिन बुरा भला मुझे कहा जाता है। नई हुकूमत थी, दबाव में शुगर मिल्स को रिबेट देना पड़ा। छब्बीस केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया। इसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी, वो हमारी गवर्नमेंट। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की। अगला फेज है, मुश्किल फेज है। लॉकडाउन पर सिर्फ हमारी हुकूमत थी जो कंफ्यूज नहीं थी। आज पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रही है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन से मुताल्लिक बहुत ज्यादा दबाव था, खुद काबीना से भी प्रेशर का सामना था। कोरोना से लड़ाई में अगला मरहला इंतहाई मुश्किल करार, कहा कोशिश कर रहे हैं कि लोग SOPs पर अमल कराएं। एहतियात ना की गई तो हमारे हेल्थ सेक्टर पर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। हुकूमत की खारिजा पॉलिसी सबसे कामयाब करार, कहा ट्रंप जब मिले इज्जत दी। अफगान अमन के लिए मदद की गुजारिश की। कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का कहा। ये कैसा वजीर आजम है जिसके पास लेक्चर के सिवा कोई पॉलिसी नहीं? बिलावल कहते हैं कि हम शुरू से कह रहे थे कि दीगर ममालिक की तरह इक़दामात उठाएं, लेकिन हमारे वजीर आजम ने अभी तक कोई मंसूबा नहीं बनाया। हमारे डॉक्टर कारगिल की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास हिफाजती सामान नहीं। हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, अब कोरोना के पीछे छुप रही है। PP चेयरमैन का वजीर आजम को असम्बली या TV पर मुनाजरे का चैलेंज। हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी नाकाम करार। बिलावल ने ट्वीट में कहा कि वजीर आजम का उसामा को शहीद कहना उनकी इंतहा पसंदी की जानिब झुकाव का हिस्सा है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था, और ये उसको शहीद कह रहे हैं। जो मुल्क में दहशतगर्दी लाया उसे इन्होंने शहीद कह दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उसामा बिन लादेन अव्वल व आखिर एक दहशतगर्द था। वजीर आजम बहुत देर हो गई है, पानी सर से गुजर चुका है। लीगी रहनुमा का भी हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज, कहा यह खुद कोरोना है जो मुल्क को चिमट गया। फरमाइशी तकरीर की जुबान फरमाइशी थी। वजीर आजम ने तकरीर में माजरत ख्वाहाना रवैया इख्तियार किया। भारत का सलामती कौंसिल के लिए 192 में से 184 वोट लेना बड़ी बात है। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत के गलत फैसलों ने मईशत फ्रैक्चर कर दी। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज बचकाना है। सियासी जमात के लीडर हैं, मुनाजरे फिरकावाराना ग्रोह करते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासी जमातें अपना मुतबादिल प्रोग्राम देती हैं, मुनाजरे नहीं करती। आपके मुतबादिल बजट तजावीज़ कहाँ हैं? ख्वाजा आसिफ को TV पर कॉमेडी प्रोग्राम करने चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि बिलावल के बयानिए का तिया पांचा करने के लिए तो UC जिम्मेदार ही काफ़ी है। बिलावल जानते नहीं, मुबाहिसे करप्शन के नहीं, दलाइल से जीते जाते हैं। मेरा मौके बड़ा वाज़े है, और अगर उनके पास मेरे मुंह से ऐसा जुमला या मेरा कहीं उसके पास फुटेज है, कोई टेप है तो सुना दें। अगर नहीं है तो फिर उनमें इतनी बुर्दबारी होनी चाहिए कि आप ठीक है एतराफ करके उसको वापस ले लें। फवाद चौधरी के इस्तीफे से मुताल्लिक कभी कोई बयान नहीं दिया। वजीर खारजा कहते हैं कि जिसने मुझसे मंसूब बयान चलाया उन्हें सबूत देना होगा या गलती का एतराफ़ करके खबर वापस ले। असद उमर ने कहा कि फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि मुझे जहांगीर तरीन ने निकलवाया या मैंने उन्हें। NCC में बड़े बाजार खोलने का फैसला नहीं किया गया था। मुराद अली शाह ने 2 बार फोन करके कहा कि बाजार खोलने के लिए बहुत प्रेशर है।
भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। LOC के करेला सेक्टर पर शहरी आबादी पर शदीद फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से बाटला मिथरानी गांव की खातून शदीद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज अमन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। आर्मी चीफ कहते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए रियासती इदारों का मुस्तहकम होना जरूरी है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे पर सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स की शुरुका से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए पाक फौज मुसलसल कोशा रहेगी। पाक फौज अवाम की हिमायत के साथ मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ से अफगान सफीर की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। MQM का बजट में शहरी इलाकों को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। सूबाई वज़रा सईद गनी और इम्तियाज शेख की एहतजाजी कैंप पहुंचकर MQM अरकान से मुलाकात। मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौजूद थे। इम्तियाज शेख कहते हैं कि वज़ीर आला को MQM के मुतालबात से आगाह कर दिया। मुराद अली शाह की अगली हिदायत के मुंतज़िर हैं। MQM से कहा है कि मसाइल बातचीत के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। लाइट नहीं आ रहा है, आए दिन बत्ती पर। लोड शेडिंग में कोई तब्दीली नहीं आई। लाइट नहीं है, टीवी भी नहीं देख सकते, कोरोना हो रहा, बाहर भी नहीं घूम सकते। इलेक्ट्रिक को शर्म आनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक या बे इलेक्ट्रिक। कराची में 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। शदीद गर्मी के दौरान बिजली का बहरान अजाब। आइसोलेशन में बैठे कोरोना पेशेंट्स अजियत से दो चार। ऑनलाइन क्लासेस का भी फट्टा बैठ गया। बिजली के मारू का सब्र जवाब दे गया। गार्डन लसबेला सिग्नल पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक। शहाबुद्दीन रोड पर भी मुजाहरा। पीपल्स चौरंगी जाने वाली सड़क ब्लॉक। के इलेक्ट्रिक का फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का बहाना सुई सदरन ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं की, मामूल से ज्यादा फराहम कर रहे हैं। ने और हेस्को ने कराची और हैदराबाद के लोगों की जीना अजीरन किया हुआ है। हम जो है इस ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। कराची में बिजली बहरान पर ऐवानों में हलचल। कौमी असम्बली में MQM का एहतजाज, मुत्तहदा अरकान वॉक आउट कर गए। सिंध असम्बली में भी लोड शेडिंग। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू की गुफ्तगू के दौरान बत्ती गुल। ऐवान 20 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा, लेकिन किसी वजीर ने बिजली से मुताल्लिक बात न की। कराची का नाला साफ करने के लिए पैसे नहीं। सिंध हुकूमत 4 अरब लग्जरी गाड़ियों के लिए कैसे खर्च कर सकती है। कोरोना आस्खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बरहम। कहा ये गाड़ियां सूबे के हुक्मरानों के लिए मंगवाई गई हैं। चीफ जस्टिस का 4 अरब की रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा कि वजीर आजम कहता है कि एक सूबे का वजीर आला आमिर है, उसकी वजाहत क्या होगी। वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की उस सूबे में कोई रिट नहीं। एयर क्रैश का सारा इल्जाम पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाल दिया। सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंस देती है, कसूर तो उनका हुआ। ऐसा लगता है जैसे पायलट ऐसा मिसाइल उड़ा रहे हैं जो कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि लगता है DG सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। जितने एग्जिस्टिंग पायलट्स, जेली डिग्रियां भी है, जेली लाइसेंसेस के केसेस भी चल रहे हैं। दोबारा उनकी स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल चेक दोबारा हमने देखनी है। देखना शुरू किया तो फिर भी थोड़ी चीखो पुकार हो। PIA में जायली लाइसेंस के हामिल पायलट्स का मामला। वजीर हवाबाजी की हिदायत के बावजूद सिविल एविएशन पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। CAA ने PIA को ताहाल जाली लाइसेंस पायलट्स की फहरिस्त नहीं दी। PIA ने 2019 में अपनी इंक्वायरी के बाद 17 जाली लाइसेंस वाले पायलट्स को ग्राउंड किया। ग्राउंड किए गए पायलट्स को तकरीबन 20 करोड़ तनख्वाह की मद में दिए जा चुके हैं।
पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर मजीद 148 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 3,903 हो गई। मुल्क में कोरोना के 1,07,760 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद इलाकों में लॉकडाउन। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और गार्डन शामिल। इस्लामाबाद के भी मजीद 4 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन। नैब ने डबल शाह से लूटे गए 4 अरब रुपए वसूल करके सिंगल शाह बना दिया। रिकवर की गई रकम मुतासरीन में तकसीम भी कर दी। नैब शफाफियत और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ केसेस को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% कमी करके 7% कर दिया। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान शरह सूद 5.5% कम होकर 7% पर आ गई। पंजाब में चीनी के बाद आटे की कीमतों को भी पर लग गए। 20 किलो की बोरी पर 240 रुपए इजाफा। कीमत 1,040 रुपए हो गई। चीनी भी अदालती हुक्म के मुताबिक नहीं दस्तयाब। आवाम कीमतें कम होने के मुंतज़िर। सहोवाल रेफरेंस साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और शौकत तरीन समेत तमाम मुल्जिमान रेंटल पावर स्कैंडल में बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात अजमल वजीर की पेशावर पुलिस के तशद्दुद से मुतासरा शहरी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। अजमल वजीर ने कहा कि इंसाफ पर कोई समझौता नहीं होगा। 15 दिन में इंक्वायरी और 1 माह में रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। भारत सट्टेबाजी का गढ़ है। क्रिकेट को बचाना है तो भारत को मैच फिक्सिंग का कानून लाना होगा। आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के कोऑर्डिनेटर स्टीव रिचर्डसन ने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहते हैं 50 केसेस जेर तहकीक हैं, सबके ताने बाने भारतीय सट्टेबाजों से मिलते हैं। भारत कानून बना दे तो सट्टेबाज पकड़े जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन है। मिसबा ने नौजवान फ्रॉम अ ड्राई कप फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और सिर्फ उसके लिए मैं ये अपना देख लें, बार बार पानी का सिप लेता हूँ। मोहम्मद हफीज के पहले कोरोना सैंपल का दोबारा टेस्ट। नतीजा फिर मुस्बत आ गया। लैब ने साख बरकरार रखने के लिए दोबारा टेस्ट किया। हफीज का प्राइवेट लैब से टेस्ट मनफी आया था। साबिक कप्तान कई रोज से खांसी में मुब्तला थे। 15 जून को वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में 17 बार खांसे और बार बार पानी पीते रहे। दुनिया में कोरोना ने 4,86,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,24,000 से बढ़ गई। बरतानिया में जानवरों के बाद कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर पहला तजर्बा। अगले चंद हफ्तों में कम से कम 300 अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,518 रुपए 37 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 51 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई।